नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीनियर सिटीजन को लेकर केंद्र या राज्य सरकार की कोई भी योजना आती है या महत्वपूर्ण अपडेट होती है, हम आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सीनियर सिटीजन को लेकर सरकार की हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको सबसे पहले प्रदान की जाए। सीनियर सिटीजन कार्ड से आसान होगी ज़िंदगी। सरकार की तरफ से 15 मई से पूरे देश में सीनियर सिटीजन के लिए नया नियम लागू किया जाएगा। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आपकी जो पेंशन है वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं रोकी जा सकती है। लगातार ये शिकायतें आती रहती हैं। केंद्र सरकार अब इस पर सख्ती से कदम उठा रही है। कई राज्यों में सीनियर सिटीजन को 3-4 महीनों तक भी पेंशन नहीं मिल पाती है। यानी सीनियर सिटीजन को हर महीने जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, वो पेंशन कुछ राज्यों में तो टाइम टू टाइम आती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कई महीनों तक जारी नहीं होती है। इससे सीनियर सिटीजन को काफ़ी परेशानियाँ होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तकनीकी कारण से 1 महीना देरी हो जाए, 2 महीना हो जाए, लेकिन कई राज्यों में तो 5-6 महीनों तक भी पेंशन जो है वो सीनियर सिटीजन को जारी नहीं होती है। ऐसे में उनको परेशानी होती है। अब सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। 1 जून से देश में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो हर हाल में उनके अकाउंट में महीने टू महीने ट्रांसफ़र होनी चाहिए, चाहे कोई भी राज्य हो। तो इससे सीनियर सिटीजन को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों, सरकार सीनियर सिटीजन के लिए कई बड़े बदलाव करने वाली है। अब देश के अंदर सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने हर कार्य कर सकते हैं। आपको उम्र का प्रूफ करने के लिए कोई और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी आपको जो सीनियर सिटीजन कार्ड दिया जाएगा वो आप अपने साथ रख सकते हैं। कहीं पर भी आप यात्रा करते हैं, अस्पताल में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो आपको सीनियर सिटीजन कार्ड दिखा करके सारी सुविधाएँ जो है वो आपको दी जाएगी। सीनियर सिटीजन कार्ड आपके पास एक पहचान के तौर पर होगा, जिसमें आपकी आयु, आपका गांव, आपका ज़िला, आपकी तहसील, आपका शहर, सारा पता आपका उसमें लिखा होगा। आपका राज्य, सब कुछ डिटेल होगी। उस सीनियर सिटीजन का जो सेवाएं दी जाती हैं, वह कार्ड लागू होने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में सफ़र करने पर भी उनको राहत दी जाएगी। जैसे कि कई राज्यों में सीनियर सिटीजन को सरकारी बसों में जो किराया है वह सरकार की तरफ से 50% तक माफ़ किया जाता है। तो अब आपको सभी राज्यों में इसका फ़ायदा मिलेगा। जब आप रोडवेज बसों में सफ़र करेंगे तो आपको 50% तक किराया माफ़ किया जाएगा। पहले ये कुछ राज्यों में लागू किया जा चुका है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ये योजना पहले से लागू है। बाकी राज्यों में अब सरकार इसको लागू करने वाली है। अगर आपको हरियाणा, पंजाब, दिल्ली कहीं अदर स्टेट जाना पड़ता है तो वहाँ पे आपका किराया जो वो बिल्कुल नहीं लगेगा। मान लीजिए आप राजस्थान के रहने वाले हैं और आप अदर स्टेट में जाते हैं तो भी आपका किराया माफ़ रहेगा। भारत के किसी भी राज्य में सफ़र करने पर सरकार की जो बसें होती हैं, रोडवेज बसें, उनमें सीनियर सिटीजन को किराए में छूट प्रदान की जाएगी। राज्य में आपको मिलेगा, यानी आप किसी भी राज्य में अगर सफ़र करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा दिया जाएगा। और यह एक बहुत अच्छा कदम है जो सरकार उठाने वाली है, क्योंकि केवल एक राज्य, जिस राज्य से आप रहते हैं, मान लीजिए आप हरियाणा के, तो आपको हरियाणा में फ़ायदा मिलता है। जैसे आप मध्य प्रदेश के तो आपको मध्य प्रदेश में फ़ायदा मिलता है, आप यूपी के तो आपको यूपी में फ़ायदा मिलता है। लेकिन जब आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है तो आपको किराया पूरा देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीनियर सिटीजन को जो है वो जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनके लिए आप ये कार्ड ज़रूर बनवाइएगा, क्योंकि कई राज्यों में कार्ड बनाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है, जबकि कुछ राज्यों में शुरू किया जाएगा। तो आपके लिए कार्ड बनवाना ज़रूरी है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सीनियर सिटीजन को जल्दी से जल्दी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा सके। सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी राहत है। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 7 सुविधाएं कई राज्यों में देना शुरू कर दिया गया है। अब आपको फ्री तीर्थ यात्रा योजना का फ़ायदा भी दिया जाएगा। यानी आप अगर मान लीजिए राजस्थान के, तो आप भारत के किसी भी राज्य में तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, जैसे आप ऋषिकेश गए या फिर आप जो केदारनाथ गए, किसी भी जगह पर आपको तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना होता है, तो वहाँ पर आपका किराया जो है वो बिल्कुल नहीं लगेगा। यानी आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आने जाने का किराया, रहने सहने का खर्च, खाने पीने का सब कुछ सरकार की तरफ से फ्री करवाया जाएगा। सरकार बसों के द्वारा या फिर रेलवे के द्वारा सरकार की तरफ से जो है सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्राएं करवाई जाएंगी। और यह योजना बाकायदा कई राज्यों में लागू है। जैसे राजस्थान राज्य में योजना पहले से चालू है, मध्य प्रदेश में भी हो गया, अन्य कई राज्यों में भी इस योजना को सरकार शुरू करने वाली है।
यानी आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, सरकार फॉर्म निकालेगी, वो फॉर्म आपको भरना होगा। उस फॉर्म को भरने के बाद आपका नंबर आता है और आप उस हिसाब से आपको फ्री तीर्थ यात्रा जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है, अब उनको अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का फ़ायदा दिया जाएगा और इस योजना को अब मोदी सरकार पूरे भारत में लागू करने वाली है। तो दोस्तों, आपके परिवार में अगर किसी भी सीनियर सिटीजन की उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो आप उनका फॉर्म जरूर भरिए ताकि उनको जो फ़ायदा है वो मिल सके। जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उन्हें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का फ़ायदा वो अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाएगा। यह योजना 60 साल या उससे अधिक आयु के सीनियर सिटीजन के लिए एक विशेष पहचान पत्र जारी करने से जुड़ी है। इस कार्य के जरिए बुजुर्गों को सरकारी सेवाओं, अस्पतालों, बैंकिंग और सामाजिक योजनाओं में प्राथमिकता मिल सकेगी। सरकार का लक्ष्य है कि वरिष्ठ नागरिकों को बार बार दस्तावेज दिखाने की या लंबी प्रक्रियाओं से ना गुजरना पड़े। कई राज्यों में इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी भी है ताकि आवेदन को सत्यापन प्रक्रिया आसानी से हो सकेगी। यह कार्ड भविष्य में कई योजनाओं का एकीकृत माध्यम बन सकता है। योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक आर्थिक स्वास्थ्य सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं, यात्रा रियायत और बैंकिंग सेवाओं में विशेष सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा गया है। पात्र बुजुर्गों को सीधे बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर की जा सकती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। साथ ही बचत योजनाओं में बेहतर ब्याज दर और निवेश सीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक केंद्रों में अलग हेल्प डेस्क या प्राथमिक लाइन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे बुजुर्गों को इंतजार जो है वो कम करना पड़ेगा। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के रूप में सामने आ सकता है। नियमित पेंशन से उन बुजुर्गों को सहारा मिलेगा जिनकी आय का कोई स्रोत नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के तहत जैसी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से मिल सकेगा। इसके अलावा रेलवे और सार्वजनिक परिवहन में दूर जो छूट जो है वो यात्रा में छूट मिलेगी। बैंकिंग सेवाओं में प्राथमिकता मिलने से वित्तीय कार्य जल्दी पूरे हो सकेंगे। कुल मिलाकर यह योजना बुजुर्गों के जीवन को अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना सकती है। सीनियर सिटीजन कार्ड योजना के तहत पात्रता की बात करें तो क्या योग्यता है उसके लिए बात करें तो 60 साल या उससे अधिक आयु चाहिए। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। कुछ मामलों में आय सीमा या सामाजिक स्थिति का प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है। सरकारी रिकॉर्ड में नाम और पहचान सत्यापित होना जरूरी होगा। सीनियर सिटीजन कार्ड योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आयु प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण पत्र या फिर आयु का कोई भी ऐसा आधार हो जिसके जरिए आप अपनी आयु जो है वो साबित कर सकें। पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पता प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो और सीनियर सिटीजन कार्ड योजना की खास बातों पर करें। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कई सुविधाएं एक ही कार्ड से जुड़ी होंगी। इससे अलग अलग विभागों में बार बार आवेदन करने की आवश्यकता कम होगी। डिजिटल सत्यापन के कारण फर्जी लाभार्थियों पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाने पर योजना का हिस्सा हो सकता है। साथ ही जागरूकता अभियान चलाकर वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए मोदी सरकार कई प्रकार की योजनाएं जो है वो चलाने वाली हैं। उत्तर प्रदेश सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है। इनमें कुछ योजनाएं खासतौर पर बुजुर्गों के लिए होती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब 60 साल की उम्र पूरी होते ही उन्हें पेंशन मिलने लगेगी। इसके जरिए बुजुर्गों को अलग से आवेदन करने का झंझट नहीं होगा। यह सुविधा एक परिवार एक पहचान यानी फैमिली ID सिस्टम के तहत दी जाएगी। यानी आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपकी उम्र अगर 60 साल हो गई है तो आपकी जो पेंशन है वो स्वतः ही बन जाएगी, यानी ऑटोमेटिकली आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। आपको बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे पात्र नागरिकों का ऑटोमेटिक चिन्हीकरण होगा और सहमति मिलने पर पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो ये कई योजनाएं सरकार लागू कर रही हैं जिसका फायदा देश भर में सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।